हेलो लर्नर्स, आप लोग कैसे हैं। मैं गीता बैंकर्स यूनिवर्सिटी से आपकी आज की क्लास पीआईबी डेली फॉर आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन लेकर आ गई हूँ। तो आज की हमारी पहली न्यूज़ है, इंडिया एंड न्यूजीलैंड अनाउंस लॉन्च ऑफ एफटीए नेगोशिएशंस। सो दे हैव ऑफिशियली स्टार्टेड नेगोशिएशंस फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू बूस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है कि दो कंट्रीज़ आपस में बैरियर्स जो होते हैं, जैसे कि कोई भी जो टैक्सेस लगते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम लोग जैसे कस्टम्स जानते हैं, कोई भी चीज़ जब फॉरेन कंट्री के इंडिया में आती है उसमें वो लोग टैक्सेस, कस्टम्स एंड एवरीथिंग ऐड होके वो महंगी हो जाती है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज़ बेसिकली जब हम इन बैरियर्स को रिमूव करते हैं जिससे ज़्यादा हम मार्केट एक्सेस दे सकें, कि डीपर कहीं कुछ मार्केट्स होती हैं जो एक्सक्लूसिवली रहती हैं कि यहाँ पर इंटरनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ही रहेंगे, उसके लिए आपकी जो हैं बैरियर्स ओपन हो जाते हैं। तो इट एनहांसेस मार्केट एक्सेस एंड इम्प्रूव इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़। सो बोथ नेशंस एम्फेसाइज सेक्टर्स, मतलब कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें वो नेगोशिएशन कर रहे हैं। इट्स डेयरी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड टूरिज़म। न्यूजीलैंड जो है आपकी कंट्री है और इट्स द करेंसी ऑफ दिस कंट्री इज़ न्यूजीलैंड डॉलर, NZD जिसको भी हम बोलते हैं, और इस कंट्री की कैपिटल है आपकी वेलिंगटन। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि न्यूजीलैंड जो है वो किस ओशन में लाई करता है एंड इंडिया के किस नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कहाँ पर लाई करता है। ओके, सेकंड न्यूज़ है आज की हमारी, यूनियन होम मिनिस्टर रिव्यूज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सो यूनियन होम मिनिस्टर हैं जो हमारे अमित शाह जी, ही चेयर्ड अ रिव्यू मीटिंग इन गुवाहाटी रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये हम न्यू क्यों लेकर आ रहे हैं क्रिमिनल लॉज, क्योंकि हमारे जो पुराना आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, या फिर सीआरपीसी क्रिमिनल पीनल कोड, ये एविडेंस एक्ट, ये सब ना बहुत पुराने हैं। कुछ तो आप इनमें जानते होंगे कि कुछ कोड्स तो मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम के भी हैं। आप देखते हैं कि कब PIL SC में या अलग अलग कोड्स में लगती रहती हैं इन सबको कि अब ये है, आज के सिनेरियो के हिसाब से ये लागू नहीं होते हैं, तो फिर उसको SC हमारी जो कोर्ट्स हैं, हायर कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट है, उसको ट्वीक भी करते हैं। तो आप बेसिकली तो इसीलिए ये जो है नया एक न्यू क्रिमिनल लॉज लेकर आ रहे हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग द मिनिस्टर रिलीज्ड अ बुक ऑन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड रूल्स फॉर न्यू क्रिमिनल लॉज। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में एक बात हम बताना चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल होती है एक, विच इज़ द नोडल एजेंसी फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट region of the country, and this NEC, it is headquartered in Shillong, मेघालय। अच्छा, तो हम अपना बिगनर टू बैंकर कोर्स, हाँ, आपको जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स है जिसमें आपकी RBI ग्रेड बी की सारी प्रिपरेशन हो जाती है, कंप्लीट फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 की प्रिपरेशन। इसमें आपका इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग एंड योर ESI, FM, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, योर मॉक टेस्ट, एवरीथिंग एट वन प्लेस। और इतने कम प्राइस में आप कहीं पे भी किसी भी और कोचिंग में देख लीजिए, आपको इतने कम प्राइस में इतना सब कुछ नहीं मिलेगा। तो आप इसकी लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। इसका जो लिंक है हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जितनी जल्दी देखिए इसको ज्वाइन करेंगे उतनी ही जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब जो RBI का एग्ज़ाम है वो आने ही वाला है। टाइम हम लोग मतलब एक दिन आज अब के टाइम में क्रूशियल है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि सीट्स भी लिमिटेड होती हैं, कंपटीशन कितना फियर्स होता है। तो आज की हमारी अगली न्यूज़ है, इंडिया न्यूजीलैंड जॉइंट स्टेटमेंट। सो PM नरेंद्र मोदी जी एंड न्यूजीलैंड PM क्रिस्टोफर लक्सन हेल्ड हाई लेवल टॉक्स एम्फेसाइजिंग स्ट्रॉन्गर डिप्लोमेटिक एंड ट्रेड रिलेशंस। सो न्यूजीलैंड के जो PM हैं उन्होंने हमारा 10th रायसीना डायलॉग अटेंड किया है न्यू दिल्ली में एज चीफ गेस्ट एंड कीनोट स्पीकर। सो बोथ नेशन डिस्कस डिफेंस कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी शेयरिंग एंड क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स इन एडिशन टू FTA दैट वी टॉक्ड इन द फर्स्ट पॉइंट। सो रायसीना डायलॉग क्या है आपका? रायसीना डायलॉग इज़ इंडियाज़ फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, hosted by Observer Research Foundation in collaboration with Ministry of External Affairs. Okay? आपकी अगली न्यूज़ है, एफर्ट्स टू मेक विकसित भारत बाय 2047।
तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, उन्होंने न्यू इनिशिएटिव्स किए हैं लॉन्च टू एनहांस डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग फॉर विकसित भारत। बेसिकली क्या है कि आजकल आप जानते हैं कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो डेटा से हमें क्या होता है कि डेटा इटसेल्फ तो कुछ नहीं होता, डेटा से हम लोग जब क्रंच करके एनालाइज करके इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उसको हम पॉलिसी मेकिंग में यूज़ करेंगे। These initiatives focus on economic growth, digital governance and employment generation to achieve a developed India by 2047. The government plans to modernize statistical data collection and analysis to improve transparency and efficiency. तो पहले क्या होता था, इन सबसे पहले जो हमारे विकसित भारत या जो ये पहले इनिशिएटिव्स होते थे, आप अगर जानते होंगे 5 ईयर प्लान्स होते थे इंडिया के। हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था वो 1951 से 56 का आया था। बेसिकली 5 ईयर्स के पीरियड में स्पैन करते थे, पर ये लेटर हमारी गवर्नमेंट ने बंद कर दिए थे। इसमें क्या होता था, बेसिकली हर 5 ईयर प्लान में कुछ कुछ पॉइंटर्स होते थे जो हमें उस 5 ईयर्स में अचीव करने होते थे। इट्स फोकस मेनली, जो 5 ईयर प्लान्स होते थे, फोकस मेनली ऑन एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, द फर्स्ट वन विद द हैरर-डॉमर मॉडल एज इट्स इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ठीक है, तो आज की हमारी इतनी ही न्यूज़ थी। अगेन द बिगनर टू बैंकर कोर्स हमारा बैंकर्स यूनिवर्सिटी का, इट हेल्प्स यू क्लियर योर एक्चुअली एवरी बैंक एग्ज़ाम, बट RBI तो बहुत ही ज़्यादा फोकस में है इसमें इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट। और इसमें यू गेट क्लासेस बाय एक्सपर्ट्स, 24/7 आपको गाइडेंस मिलती है, आपकी ई-बुक्स हैं, आपके लिए अनलिमिटेड मॉक टेस्ट है, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है, और बहुत स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इसको यूज़ करके एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं। तो वही हमारे पास देखो दिन बच्चों बहुत कम रह गए हैं, तो जितनी जल्दी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन शुरू करेंगे, एंड राइट सोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर पता क्या होता है, अगर आपका सोर्स सही नहीं है ना, आप एक सोर्स को 10,000 बार पढ़ो, या मैं कह रही हूँ एक सोर्स को 10,000 तो हम कहाँ कर सकते हैं, एक सोर्स को 10 बार पढ़ो, वो बेटर है देन आप 10 सोर्सेज को एक बार पढ़ो। क्योंकि हमारी जो रिटेंशन होती है ना, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। जब हम एक चीज़ को एक बार पढ़ते हैं, हम कुछ % रिटेन करते हैं, अगली बार पढ़ेंगे कुछ करेंगे, तो बेटर रहता है आप अपना जितना क्रिस्प रखें ना चीज़ों को, उतना ही अच्छा रहता है। तो बिगनर टू बैंकर कोर्स को फॉलो कीजिए, और उसका जो लिंक है वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड कर दिया है।